हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए सुबह सुबह ही है ना, इतनी गर्मी हो जाती है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। और जब भी निकलते हैं बस मजबूरी में ही, जब ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तभी निकला जाता है। तो अभी सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनको ड्रॉप करके तब हम लोग आए थे। तो हमें है ना यहाँ पर द्वारिका साइड कुछ काम था ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में। तो ये मुझे अपने साथ ले आए थे। यहाँ पर अपना काम करने के बाद ये ऑफिस जाएंगे और मैं फिर घर को निकल जाऊंगी, मेट्रो से जाऊंगी। तो वहाँ पर है ना ऑफिस, जो ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है वो 8:30 बजे खुलता है। तो जल्दी ही जा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह है ना एकदम से चले जाओ तो इतनी भीड़ नहीं होती और गर्मी भी इतनी नहीं होती। फिर लेट जाओ तो वही है, काम लेट और सेट हो जाता है और इनको ऑफिस भी जाना है। तो फटाफट से अपना काम निपटा लेंगे और उसके बाद ये ऑफिस चले जाएंगे और मैं घर को आ जाऊंगी। लेकिन कुछ भी हो, जब घर से निकलो ना तो फिर वही है, दिन ख़राब हो ही जाता है। जो हम अपने काम को है ना माइंड में सेट करके रखते हैं वो लेट सेट हो ही जाता है इधर उधर। तो मैंने इन्हें बोला था कि मुझे तो है ना यहाँ पर दिल्ली कैंट छोड़ देना, फिर मैं मेट्रो से चली जाऊँगी। लेकिन इन्होंने मुझे थोड़ा सा आगे जाकर बीकाजी स्टेशन पर उतारा था, वहाँ से थोड़ा और टाइम लग गया मुझे आने में। लेकिन फिर भी लेट हो ही गया था, 11:30 बज गए थे मुझे घर पहुँचते पहुँचते। कुछ भी काम नहीं करा लेकिन फिर भी जो हमारा दिन था वो सारा आधा दिन ऐसे ही निकल गया। और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, फिर उन्हें भी लाना है। तो मैं यहाँ का एनवायरनमेंट दिखा रही थी, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी सड़कें और खुला खुला सा एरिया अच्छा लग रहा था। तो घर जाकर फिर अपना जो काम छोड़ के आई हूँ वो कंप्लीट करना है। तो घर आ गई थी आज। जब मैं सुबह का रोटियों का आटा लगाती ना तो उसी टाइम फिर जो हम जवे तोड़ रहे हैं, सेवइयाँ भी बोलते हैं उसको, आटे को मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, इस टाइम तक ना अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर फिर थोड़ी देर अपना ये काम करा और फिर मैंने काट ली थी अरवी। आज अरवी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और पहले है ना मैंने इनको धोती नहीं हूँ, पहले मैं छील के रख लेती हूँ, उसके बाद इनको साफ़ करती हूँ। क्योंकि अरवी काटना ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें है ना खुजली ज़रूर लगती है। तो उसके लिए हाथ पर है ना थोड़ा सा तेल भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी खुजली लगती है हाथों में, इतना पर फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने अरवी को छील के फिर बाद में इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। और इसको अरवी को है ना मैं थोड़ा सा लंबा लंबा काटती हूँ और मसाले में बनाते हैं। बहुत से लोग अजवाइन में बनाते हैं, अजवाइन में भी अच्छी लगती है, लेकिन अजवाइन के साथ साथ है ना मैं प्याज का मसाला बना के तब अरवी बनाती हूँ। बचपन से इसी का टेस्ट हम उसको अच्छा लगता है हमें, क्योंकि बचपन से हम ऐसे ही बनाते हैं। मम्मी ने ऐसा बनाया, ऐसा ही खाने लगे, उसी का स्वाद जीभ पर बैठ गया। तो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे नहीं कि अजवाइन डालो और ऐसे छोंक लगा दिया। अपने अपना टेस्ट है, बस हमें ऐसे ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं प्याज काट के मसाला पीस लूँगी और जब तक मेरा मसाला भुनेगा साथ साथ मैं अरवी भी काटती रहूँगी। तो अरवी है ना लंबा लंबा करके काटूँगी और उसके साथ देखते हैं क्या बनाऊँगी। रोटी ही बनाऊँगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, पूरी पराठे खाने का मन ही नहीं करता। रोटी अपनी बेस्ट है, रोटी ही बनाऊँगी। रोटी तो आकर बनाऊँगी, सब्ज़ी बना के चली जाऊँगी, फिर उनको स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है। तो इसमें मैं अभी 1-1:15 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, फिर अथर्व को लाना है। और जब बच्चे आते हैं ना तो 2:30 बज जाते हैं और खाने पीने में हमें वही है, जब तक काम निपटता है ना तो 3:30 आराम से बज जाते हैं। क्योंकि बच्चे एकदम से गर्मी में आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर वही है बर्तन साफ़ करने, जो बच्चे टिफ़िन लाते हैं उनको साफ़ करना, बहुत काम हो जाता है। आकर भी तो 3:30 बजे तक ही हम फ्री होते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग भी खाना खाते हैं। क्योंकि पहले खाने का है ना मन नहीं करता, बच्चों के साथ अच्छा लगता है। और अरवी मेरी अच्छी थी, मोटी मोटी थी तो इतना टाइम नहीं लगा
साफ़ करने में, छीलने में मतलब इतना टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पर देखिए अरवी को मैंने काट दिया है और अपनी सब्ज़ी बनाकर फिर मैं निकलती हूँ बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। और देखिए ये स्कूल से आ गए थे तो मैंने बोतलों को इनको खोल कर रख दिया था, थोड़ा सा सूख जाते हैं। जो अंदर गैस होती है वो मतलब अजीब सी स्मेल आती है फिर बंद बोतल में, तो मैं जब स्कूल से आते हैं तो उनको खोल कर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, अच्छी हो जाती हैं। फिर बंद करके रख दी है। और शाम का टाइम 3-4 साढ़े 4 का टाइम था, मैं परफेक्ट टाइम मेरे याद नहीं है, 4:30 थे या 5 बज रहे थे। मैंगो शेक बना रही हूँ, बच्चों को भूख लग रही थी खाना खाने के बाद। आज अरवी की सब्ज़ी थी तो इतना चाव से नहीं खाया, मुझे पसंद है लेकिन बच्चे कहाँ खाते हैं ऐसी चीज़ों को, तो शेक बना रही थी उनके लिए। और ये एप्पल काफ़ी बड़े बड़े थे, अभी मैं ज़्यादा ला नहीं रही क्योंकि जब एक बार दिख जाता है ना बच्चों को फिर उसे खाते भी हैं, शेक भी पीते हैं, तो वो एकदम से अभी इतनी गला पकड़ लेते हैं, वह मतलब खांसी जुकाम हो ही जाता है जब ज़्यादा आम खाते हैं, क्योंकि अभी है ना स्टोर के रखे हुए इनमें केमिकल लगा हुआ होता है। तो ये अभी इतने अच्छे फ्रेश आम नहीं आ रहे हैं जो डाल से उतरते हैं, वो आम नहीं है। तो बस इनका तो शेक ही अच्छा लगता है, काट कर तो मैं कम ही देती हूँ, तो अभी तो मैं इनको शेक ही बना कर दे दूँगी बच्चों को। तो देखिए एक आम में ही है ना अच्छा गाढ़ा सा, ये इसमें 4 ग्लास मेरे आराम से बन गए थे। और फिर भी ज़्यादा दूध नहीं डाला था, गाढ़ा गाढ़ा सा ही था। और यहाँ पर देखिए जो जमे सुखा देते मैंने इनको बाहर, क्योंकि 2-3 बजे के बाद है ना यहाँ मेरी बाहर बालकोनी में धूप आ जाती है, तो मैंने इनको धूप में सुखा दिया। धूप में सुखाने से क्या हुआ, ये गरम गरम हो गए, तो इनको मैं है ना साथ के साथ ही भून कर रख लूँगी कढ़ाई में। गरम गरम को भून लो ना तो इतना, एक तो गैस की भी बचत होती है और जल्दी भुन जाते हैं, क्योंकि किचन में इस टाइम पर खड़ा होना सच में बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो बस जितने हम तोड़ रहे हैं जवों को उतने ही बस भून के रख देती हूँ, साथ के 2-3 दिन के इकट्ठे किए और उनको साथ में ही भून के रख देती हूँ। अभी यहाँ पर है ना इनको फ़ैन के नीचे रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको डब्बे में डालकर जिस भी बर्तन में मुझे रखने हैं तो उसमें रख दूँगी। इससे क्या होगा, जब भी बनाऊँगी ना तो उठाए और यूज़ कर लिए। और यहाँ पर है ना मैं सुबह से सुन रही थी, जब भी मैं किचन में आती नहीं थी ना तो यहाँ पर एक बिल्ली है